नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको पूरियाँ बताने वाली हूँ, लेकिन वो थोड़ी अलग है। पातळ भाजी हम लोग बनाते महाराष्ट्रियन लोग, तो वो बचती है। तो उस पातळ भाजी की पूरी और केला पक जाता है। पके हुए केले की पूरियाँ मैं बताऊंगी, हम उसको खाजा बोलते हैं। केले का खाजा और पातळ भाजी की पूरी आज हमारी रेसिपी है। तो चलिए हम फिर किचन में सामान देखते हैं, आइए। जो मेरी पातळ भाजी बची थी उसको मैंने मिक्सर में से घुमा लिया ताकि इसके सारे मसाले एक साथ हो जाए। और अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने जो जो भी चीज़ें ली है मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरा आटा, ये चावल का आटा, ये बेसन और मैं रवा। तो रवा मैं लेके आती हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। और रवा मैं लेके आती हूँ। तो इतना सामान मुझे अभी चाहिए। सबसे पहले तो हम पातळ भाजी का जो आटा है उसे ही हम भिगा लेंगे। तो देखिए, ये अभी मैंने आधा कप आटा, गेहूं का आटा है ये। गेहूं का आटा आधा कप मैंने ले लिया है। थोड़ा आटा मैं ले लेती हूँ, लगाने के लिए लगेगा। पूरियाँ हम लोग जो बेलेंगे तो हमें लगेगा। तो ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। और अब हम उसमें डालेंगे बेसन। ये देखिए, ये बेसन हम डाल रहे हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा चावल का आटा इसमें मिला दिया है। और मुझे थोड़ा सा रवा चाहिए ताकि मेरी पूरी खुशखुशी बन जाए। तो इसके लिए मैं अभी ये रवे का आटा यहाँ पर निकालती हूँ और आपको बताती हूँ। तो ये रवे का आटा मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और ये चावल का आटा भी मैं 1 चम्मच बढ़ा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, आटे के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमारी पातळ भाजी में सब मसाले हैं। इसमें मैंने नमक डाला, इसमें थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली ताकि मेरी पूरी टेस्टी बन जाए। और इसमें मैंने डाले हैं तिल। और मैं क्या करूँगी, पूरी खुशखुशी बनने के लिए उसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसको सिर्फ पातळ भाजी से ही हम गूँधेंगे, क्योंकि क्या है, वो हमें पानी नहीं डालना है। और अब जब हम पातळ भाजी हमारी पकी हुई है, तो ये जो हमारा आटा है ये हमें सख्त लगाना है। पूरी का आटा हमेशा हम सख्त लगाते हैं। मैंने इसको मिला लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ले रही हूँ, बस। और अब इसको भी मिला लेते हैं। और ये आटा अब मैं गूंद लेती हूँ, सख्त आटा। ये आटा गूंदने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर हम केले के खाजे का आटा भी गूंथ लेंगे। अब ये पूरी का आटा मैंने ऐसे गूंद लिया है, इतना कड़ा, ऐसा कड़ा गूंद लिया है। और अब मैंने क्या किया है, चावल का आटा और रवा यहाँ ले लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। हमें खाजा बनाना है ना, तो खाजा तलते समय खाजा एकदम ढीला होता है। और जब ये खाजा तल कर ठंडा हो जाता है तो घी भी सख्त हो जाता है और वो एकदम ऐसे होता है। बिस्किट कैसे रहता है अपना, उस बिस्किट जैसे, और ये टिकता भी है। तो अब देखिए, मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें गुड़ डालूँगी। ये गुड़ का पाउडर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं इसमें अभी गुड़ का पाउडर डालूँगी। जितना आटा है उसके कम से कम बराबर से मैंने गुड़ का पाउडर ले लिया है। तो अब इसमें मैंने गुड़ का पाउडर डाल दिया और घी भी डाल दिया। अब हमारे पास ये वेलची पाउडर है, ये हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। तो वेलची पाउडर नहीं डालते, मतलब मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाली।
हम स्कूल में थे तो मेरी एक फ्रेंड थी साली समाज, जो लोग कपड़ा बिनते हैं उसे हम साली समाज बोलते हैं। तो वो समाज के वो लोग थे और उनके घर में ये बनता था। और स्कूल में जब टिफ़िन लेके जाते थे तो हम उसे बहुत पुश करते थे कि वो तेरे माँ के हाथ का वो केले का खाजा तुम लेके आओ। तो वो केले का खाजा वो लेकर आती थी। अब ये केला जो है, केले को मैंने मिक्सर में घुमा लिया। उसकी माँ केले को हाथ से ही वो ऐसे करते थे और फिर उसमें ये सब चीज़ें मिला लेते थे। तो अब हमारे पास मिक्सर है तो हम मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसको आपको भिगा कर दिखाती हूँ। ये भी ऐसे ही गाढ़ा, सिर्फ ये जब हम बेलते हैं तो जैसे रागी के आटा को साइड से चीरा पड़ता है, वैसे इस आटे को चीरा पड़ती है। पर ये खाने में बेहद स्वादिष्ट रहता है। जैसे गाँवों में देखिए मेले रहते हैं और मेले में वो एक मीठी सेव रहती है बेसन की, जिसमें गुड़ डालकर बनाया जाता है। वो सेव जैसी लगती है वैसा ये लगता है केले का खाजा। और इतना स्वादिष्ट कि ऐसा मन करता कि मैं कितने खाऊं। अब क्या है, जिसको डायबिटीज़ है वो आदमी भी इसे आराम से खा सकता, क्योंकि इसमें गुड़ है और तो कुछ नहीं हमने डाला। और रवा है, हमने तो इसमें बेसन भी नहीं डाला। हाँ, हम इसको तल रहे हैं लेकिन ये तेल नहीं पीता है ज़्यादा। जैसे पार्ले जी का बिस्किट कैसे रहता है वैसा ही ये रहता है। और इसको मोटा ही बेलते हैं, इसको पतला बेला नहीं जाता। तो अब ये मैंने गूँथ कर आपको दिखा दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आटा ऊपर से लगा दूंगी, क्योंकि ये एकदम ऐसे चिकट हो गया, स्टिकी। तो ये जब मैं बेलूंगी तो ये चकले के ऊपर चिपक जाएगा। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा आटा और ये अभी मैं तेल का हाथ लगाकर इसको एक जैसा कर लेती हूँ। अब मैं आपको पूरियाँ बेल कर दिखाती हूँ और पूरियाँ बेल लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम पूरियाँ तलेंगे पहले और फिर ये मीठा तलेंगे, क्योंकि इसमें जो गुड़ है हमने पाउडर डाली है, वो जैसे ही तेल में मिल जाएगी ना तो तेल में वो पाउडर छुटती, इसलिए मेरा तेल काला है। तो अभी मैं इसको अलग रख देती हूँ और आपको मैं पूरियाँ बेल कर बता देती हूँ। अब देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम करने को रख दिया है और अभी मेरी ये पूरी भी बनकर तैयार है। तो पहले हम ये जो दाल भाजी की जो पूरी बनी थी उसे हम तल लेते हैं पहले, और फिर बाद में मैं ये डालूँगी। इसलिए बोल रही हूँ कि उसका गुड़ निकलता है तो तेल पूरा काला हो जाएगा, तो हमारी पूरियाँ भी काली हो जाएगी। तो पहले हम इसको तल लेते हैं दाल भाजी की पूरी को, और फिर हम उसे बाद में हम उसे भी तलेंगे। ये पूरी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि दाल भाजी का उसमें पूरा आ जाता। अच्छा, हमारी भाजी भी वेस्ट नहीं गई, सबका नाश्ता भी हो गया। और जो भी हमारे घर में जो सामान था, जैसे आटा, बेसन, हल्दी, नमक, मिर्ची, हींग, उससे ही हमने ये बनाया है। तो बाहर का भी आपको मंगाना नहीं पड़ा, कोई मसाले भी नहीं लगे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती, कम मसालों में स्वादिष्ट खाना, हमेशा यही कोशिश रहती। और हमारा जो पारंपरिक खाना है वो हमारे ऐसे ही है, सब कम मसाले में है और सब स्वादिष्ट है और फिर हेल्दी भी है। तो ये मैंने आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे बताना। और जैसे दाल भी बचती है तो दाल की पूरियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। हम हमेशा उसके पराठे बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, तो आप एक बार पूरियाँ बनाकर देख लीजिए कैसा लगता है। बस ये पूरियाँ तलने के बाद मैं आपको ये जो मेरा केले का खाजा है ये हम इसमें तलेंगे।
ये पूरा लाल हो जाता है ना, तो तेल लाल हो जाता है और पूरियों पर भी वो फिर सब काला काला गुड़ का आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले पूरियाँ तली। आपको मैं 2-3 खाजा तल के दिखाती हूँ, बाकी के मैं बाद में तलूँगी, फिर हम उसको सजाएंगे हमारी प्लेट को। बहुत स्वादिष्ट और खुशखुशी लगती है ये पूरियाँ, और कुछ वेस्ट भी नहीं गया। तो आपको ये अभी मैं आपको 2-3 खाजे तल के दिखाती हूँ, फिर आप देखिए। और उसको कैसे तलना है, उसको हाई फ्लेम पे ही तला जाता है, और जब वो तलता है गरम गरम तो वो थोड़ा सा लूज़ रहता है। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, उसमें का गुड़ जो है वो पिघल कर कड़क हो जाता है, क्योंकि गुड़ गुड़ जैसे ये तेल में आ जाता है तो गुड़ का एकदम अब मैंने ये खाजा डाल दिया, ये देखिए। और इसे मोटा ही बेलना पड़ता, बोल बेलने के लिए बहुत तकलीफ़ देता है, फट जाता है बार बार। तो क्योंकि हमने उसमें रवा और चावल का आटा डाला था, और रवा हमेशा पानी को सोखता है, लेकिन गुड़ की लेकिन केले का जो गूदा है वो सोखने में गुड़ को बहुत रवे को बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो ज़रा प्रॉब्लम रहता है। तो ये खाजा ऐसे ही बनता है, पर इसमें पानी नहीं डाला जाता, पानी डालने से वो ख़राब हो जाएगा। मैंने पहले थोड़े से तल के रखे थे, क्योंकि ये रेसिपी होने को बड़ी तकलीफ़ होती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती। बच्चे आपको बोलेंगे कि आपने जो कुछ बनाया था वो हमें बनाकर खिलाओ, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक चीज़ है और गांव खेड़े में बनने वाली। अब तो ये किसी को याद भी नहीं कि केले का खाजा बनाकर खाया जाता है, ऐसा किसी को याद भी नहीं आता है। मुझे अभी आषाढ़ी एकादशी हो गई थी और मेरे पास केला बचा, तब मुझे याद आया था, तो मुझे भी तो याद नहीं था। तब मुझे याद आया कि ये केले का खाजा बनाकर हमने दिखाना चाहिए। ये 2-3 दिन टिकता है, आप स्टील के डब्बे में भर के इसके रख दो, ठंडा हो जाने के बाद तो वो बच्चे आराम से उसको खा सकते हैं। आपने पार्ले जी का बिस्कुट खाया होगा, बस वो बिस्कुट तो थोड़ा मीठा होता है, इतना मीठा तो हमारा खाजा नहीं होता है, कम मीठा होता है, लेकिन बहुत खाने में स्वादिष्ट लगता है। अब हमारा ये पूरा तलकर हो गया है, तो हम अब हमारी प्लेट सजाएंगे।
ये देखिए, ये पूरी के साथ मैंने अभी ये टोमेटो सॉस रखा है। ये खाजा मैंने पहले बना के रखे थे और मैंने आपको बताया, ये देखिए ये ऐसा खुसखुसा होता है, कुरकुरा नहीं होता है, खुसखुसा होता है बिस्किट के जैसा, अंदर से उसको अच्छे से लेयर्स आते हैं। तो अभी हम हमारी पूरियाँ इसमें सजा लेंगे। अब बताइए मुझे ये हमारी डिश कितनी सुंदर लग रही है। ना तो हमारी सब्जी वेस्ट हुई, ना हमारा कुछ वेस्ट हुआ। तो आपको ये डिश अगर पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर ज़रूर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जो डाइट पे है वो खा नहीं सकता, उसको भी ये डिश चलती है। हमारे घर में बूढ़े बाड़े जिनको डायबिटीज़ है उनको भी ये डिश चलती है, उनको तो ये खाजा बहुत पसंद आएगा। एक तो कम मीठा है और दूसरा उसमें गुड़ है, और नाश्ता तो आपका अच्छे से बन गया, करारा नाश्ता। आप इसके साथ अचार दो। मैंने तो सिर्फ डिश सजाने के लिए रखा है। हम लोग मेथकूट को एक साथ करके उसमें दही डाल के, दही को हम तड़का देते हैं और वो चटनी हम इसके साथ रखते हैं। धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये डिश पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिए। और मैं हमेशा बोलती, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी उल्टी को अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर जरूर भेजिए। धन्यवाद।